हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका जो साइज होता है हमारी मुट्ठी के बराबर का साइज होता है। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कि हमारी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करना, और जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मीन्स जहां भी मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूंगी इस पीपीटी में, तो उसका मतलब है कि हमारी आर्टरीज, हमारी वीन्स और हमारा हार्ट, इन तीनों की हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों की हेल्थ से रिलेटेड बनता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीजेस, कौन कौन सी हार्ट डिजीजेस होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट को ब्लड को पंप करने में जितना अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, हमारा हार्ट जो है हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाता है आर्टरीज और वीन्स के थ्रू। अगर हमारे हार्ट को उस ब्लड को आर्टरीज और वीन्स में पंप करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसका एक रीजन हो सकता है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा है कि ब्लड इतना गाढ़ा हो गया है कोलेस्ट्रॉल के कारण कि उसको पंप करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। हाई कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्ट के लिए। इससे हाई कोलेस्ट्रॉल से ही हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है जब कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा है हमारे ब्लड में कि वो कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हमारा ब्लड आर्टरीज से फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने के साथ साथ वो कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज की वॉल्स पे डिपॉजिट करता जाता है, जिससे आर्टरीज में एक प्लेक टाइप का बन जाता है। आर्टरीज की इनर वॉल में एक प्लेक टाइप का बन जाता है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और जब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम होती है, मीन्स आर्टरीज स्टिफ हो जाती है और वहां प्लेक जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड को फ्लो करने के लिए बहुत कम रास्ता मिलता है, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है। और जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है तो एंजाइना पेन की प्रॉब्लम, जिसमें कि अगर हमारे हार्ट तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो हार्ट क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम होती है। और जब हमारा हार्ट सही से ब्लड को आर्टरीज में पंप नहीं कर पाता है, तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है। हार्ट वाल्व की कोई भी डिजीज होना और इरेगुलर हार्ट बीट होना, और अगर हमारे ब्लड में कहीं भी ब्लॉक क्लॉट हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है, तो हमारा ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। इतनी सारी हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हम लोग रेगुलरली सफर करते हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फैटी फूड खाते हैं और हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मीन्स हम कुछ भी वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हम इन सब हार्ट प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली ग्लोबली अगर हम देखें तो मेन कारण जो डेथ का होता है, जो लीडिंग कारण है डेथ का, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं। अगर हम 2019 के डेटा की बात करें तो ग्लोबली 32% डेथ जो हुई है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के कारण हुई है, और जिसमें 85% जो मेनली हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण है। अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की बात करें तो अगर हम अपने बिहेवियर को, लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से को हम ठीक कर सकते हैं। 80% हार्ट प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको क्योर किया जा सकता है, जो मैंने भी आपको बताई थी लास्ट स्लाइड में, ये सारी हार्ट प्रॉब्लम्स। इनमें से 80% ऐसी होती हैं कि जिनको हम क्योर कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके। और जो भी न्यूट्रिशनल गैप है हमारी डाइट में, जिस भी न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उस न्यूट्रिशन को हम एक हाई क्वालिटी सप्लीमेंट से फुलफिल कर दें, हाई क्वालिटी सप्लीमेंट से पूरा करें, तो हम अपने हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूसाना सप्लीमेंट्स की, तो यूसाना को फिलीपींस में, जैसे ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं यूसाना के,
यूसाना को फिलीपींस में लगातार 3 साल तक नंबर 1 हेल्थ एंड डाइट न्यूट्रिशन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स का अवार्ड मिला है। अगर मैं मलेशिया की बात करूं, मलेशिया में लगातार 4 साल तक यूसाना को नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट्स का अवार्ड मिला है। अगर यूसाना के कोएंजाइम Q10 की बात करूं, तो ताइवान में नंबर 1 पोजीशन पे जो कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंट है, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल आउट करूंगी कि कोएंजाइम Q10 हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। अगर मैं बात करूं तो ताइवान में कोएंजाइम Q10 जो है नंबर 1 पोजीशन पे है, यूसाना का कोएंजाइम Q10। लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है यूसाना के कोएंजाइम Q10 पे करते हैं ताइवान में। अगर मैं कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करूं तो हांगकांग में सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है यूसाना कैल्शियम के ऊपर किया जाता है। बहुत अच्छे नंबर 1 पोजीशन पे है यूसाना कैल्शियम हांगकांग में। अगर मैं इनके स्किन केयर प्रोडक्ट की बात करूं जो अभी हमारे पास नहीं है, कुछ टाइम में हम लोगों को ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो इनका स्किन सेल्यूलिव सीरम जो है ये नंबर 1 पोजीशन पे है, यूसाना का स्किन सीरम। बहुत सारे ओलंपिक एथलीट्स एंड यूएसए एथलीट्स जो हैं यूसाना सप्लीमेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं। यूसाना सप्लीमेंट्स जो हैं उनके लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स है, बहुत बड़ा उनका ट्रस्ट जो है इन सप्लीमेंट्स पे बना हुआ है, और ये सभी एथलीट्स जो हैं डेडिकेटली यूसाना सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं और दे आर फुली सेटिस्फाइड विद दिस सप्लीमेंट्स। अगर मैं बात करूं यूसाना सप्लीमेंट्स की, तो यूसाना सप्लीमेंट्स का पूरी तरह से इनको का रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम है। फुल अप्रोच इसमें फॉलो की जाती है। पहले तो रिसर्च की जाती है कि किस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, एंड फिर उसका फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है, उसके क्लिनिकली ट्रायल्स किए जाते हैं, फिर सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उसमें इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को लिया जाता है। इतने सारे स्टेप्स के बाद फिर ये सप्लीमेंट जो है कस्टमर तक पहुंचता है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम इन सप्लीमेंट्स को मिलते हैं हमें। यूसाना सप्लीमेंट्स में एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं इंसेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कुछ भी सप्लीमेंट लिया, कुछ भी लिया, तो ये एक हमारे सेल्स को एक मैसेज भेजती है कि आपकी बॉडी को, सेल्स को ये चीज मिल गई, और सेल्स उस मैसेज को रिसीव करते हैं और उस मैसेज के अकॉर्डिंगली हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सही तरीके से काम करते हैं और अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। तो एक बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी हमें एक ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन का मतलब ये हमें एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन देती है, जितने न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को जरूरत है उतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एनहांस प्रोटेक्शन देती है। एनहांस प्रोटेक्शन से मैं कहूँ तो प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलती है कि इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ, इन सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं, जिससे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और इनोवेटिव सेल रिन्यूअल प्रोसेस होता है। मींस तीसरा जो है वो इनोवेटिव सेल रिन्यूअल प्रोसेस। सेल रिन्यूअल प्रोसेस से मतलब, जैसे हमें कोई भी बीमारी जो होती है, कोई भी डिजीज होता है, तो कब कब होता है, हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन के सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं, हमें उसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी कि जब हमारी बॉडी के सेल्स रिन्यू होंगे, हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट हमें मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन सेल्स को रिन्यू होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो हमारे नए सेल्स बने वो हेल्दी सेल्स बने और हम बीमारी से, हम डिजीज से फ्री हो जाएं। तो ये सेल्स का रिन्यू होने का प्रोसेस जो होता है वो 90 डेज का होता है। 90 डेज में हमारी बॉडी के सेल्स रिन्यू हो जाते हैं।
तो हम जब कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स तो हमें 5-6 दिन में आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से अगर हम कहें कि क्योर होते हैं, हम ठीक होते हैं, तो हम 90 डेज में हो पाते हैं। 3 मंथ के अंदर हमें उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स है वो 90 डेज में रिन्यू होते हैं। तो यूसाना की जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ये 3 तरीके से हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारे सेल्स को सपोर्ट करती है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपके सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे सेल्स हेल्दी होने लग जाते हैं, और सेल्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है कि वो उनको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स मिले कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सके, जिससे हम बीमारी से फ्री हो जाएं। और तीसरा, हमारे जो सेल का रिन्यूअल प्रोसेस है बहुत ही इनोवेटिव है। 3 मंथ्स में हमारे पूरे पूरे सेल्स जो है वो रिन्यू हो जाते हैं, जिससे हम डिजीज फ्री हो पाते हैं। तो ये यूसाना की एक ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करूं कि हार्ट हेल्थ के लिए, अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमें 3 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो हम अपने हार्ट को बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा और हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी बायो ओमेगा के बारे में। अगर मैं बायो ओमेगा की बात करूं तो बहुत अच्छी अवेयरनेस है बायो ओमेगा को लेके। आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि बायो ओमेगा ओमेगा जो है हमारे लिए, ओमेगा 3 जो है हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं यूसाना बायो ओमेगा की बात करूं तो ये मल्टीटास्किंग है, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है बॉडी के अंदर, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी हेल्दी बनाता है। बायो ओमेगा की अगर हम बात करें तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाता है, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब होता है ब्रेन हेल्थ, हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा करता है। जो यूसाना बायो ओमेगा है ये लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स से बना हुआ है, लॉन्गर चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इसके अंदर, और साथ के साथ इसके अंदर विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में है, जिससे हमारी बॉडी के सभी सेल्स का जो सेलुलर फंक्शन है बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डोज पूरी होती है तो हमारा सेल फंक्शन बहुत हेल्दी होता है, हमारी बॉडी के एंजाइम्स, हमारी बॉडी के सभी हॉर्मोन्स बहुत सही तरीके से काम करते हैं। हॉर्मोन्स को बैलेंस होने के लिए, हॉर्मोन्स को सही काम करने के लिए विटामिन डी हमारी डाइट में बहुत जरूरी होता है। और यूसाना बायो ओमेगा हमें ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन डी की भी प्रॉपर डेली आरडीए जितनी हमारी डोज है उतनी हमें विटामिन डी की डोज प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं कि इससे बायो ओमेगा से हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो ये हमारे एक तो ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है। ब्रेन हेल्थ में जैसे कि आपकी ब्रेन, जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट को अच्छा करता है। बड़ों की बात करें तो मेमोरी को बहुत अच्छा करता है, लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है, हमारे फोकस को इंक्रीज करता है, हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, हमारी अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। नर्व हेल्थ की बात करूं तो हमारी नसों को अच्छा करता है, हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है। जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ओमेगा बहुत अच्छा होता है। वर्टिगो की प्रॉब्लम के लिए ओमेगा रामबाण का काम करता है, उन्हें जरूर ओमेगा लेना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करें तो हमारा हार्ट, हमारी आर्टरीज एंड हमारी वेन्स की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है। हमारी आई हेल्थ के लिए, हमारी विजन के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। हमारी जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा करता है ओमेगा 3, जॉइंट्स में ग्रीजिंग का काम करता है, जॉइंट्स की स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। एक्सरसाइज रिकवरी से क्या मतलब है, जैसे जो बच्चे जिम जाते हैं, मसल्स बिल्डअप करते हैं, तो जितना भी वेयर एंड टीयर होता है वो रिकवरी अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 ले रहे हैं तो वो रिकवरी बहुत जल्दी होती है और बहुत अच्छी होती है। हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। जो लोग भी चाहते हैं कि उनका कॉम्प्लेक्शन हेल्दी हो, गुड लुकिंग कॉम्प्लेक्शन हो, तो ओमेगा 3 जरूर डाइट में लें, ये स्किन के ऊपर ग्लो को इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें यूसाना ओमेगा की
तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और ये लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स हैं। इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईपीएन डीएचए है। 1100 mg इसमें ईपीएन डीएचए है, जो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है पर सर्विंग के लिए। आपको 2 कैप्सूल डेली खाने होते हैं और 2 कैप्सूल में 1100 आपको ईपीएन डीएचए मिल जाता है, जो कि एक प्रॉपर डोज होती है हमें, हमारे हार्ट को, हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और ये ओमेगा जो है किसी भी ट्रांस फैटी एसिड्स एंड कॉन्टामिनेंट से फ्री है। इसको प्रॉपरली प्यूरिफाइड किया गया है। जो इसके अंदर 2 पावरफुल ब्लेंड है ओमेगा के, ओमेगा 3 के, ईपी एंड डीएचए, ये दोनों ही बहुत ही हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ईपी एंड डीएचए का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, तो ये हमारी बॉडी में इसके 4 मेन काम होते हैं। एक तो ये हमारी कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी कार्टिलेज ब्रेक होने लग जाती है, जिसके कारण हमें जॉइंट्स में पेन की प्रॉब्लम होती है। तो ये जॉइंट्स को कंफर्ट मोड में लेकर आता है, हमारी कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। ये हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करेगा। जैसे मेमोरी लॉस, एज के साथ साथ मेमोरी लॉस होने लग जाता है, तो और बड़ों में मेमोरी लॉस को एंड बच्चों में लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है। जैसे बच्चे याद करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन उन्हें वो याद नहीं रहता है, तो हमें बच्चों को ओमेगा 3 देना चाहिए, क्योंकि ये लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है और ये हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है। प्लस ये हमारे ब्लड के अंदर लिपोप्रोटीन लेवल्स को मेंटेन करता है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि लिपोप्रोटीन बेसिकली होता क्या है, तो अगर मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम जो खाना खाते हैं, उसमें जितना भी फैट होता है वो लिपिड्स होते हैं, और जितना भी प्रोटीन पार्ट होता है वो तो आप जानते ही हैं प्रोटीन है। तो लिपोप्रोटीन जो है फैट और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट एंड लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। जो हमने जो भी खाना खाया, वो खाना हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। उसी के साथ साथ लिपोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हमारे ब्लड के अंदर फ्लो होते हैं। मीन्स लिपोप्रोटीन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं। जितना भी कोलेस्ट्रॉल, हमारे खाने का कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाट है, वो लिपोप्रोटीन में होता है। तो इसको हम कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। तो ये अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपी एंड डीएचए है, ईपी एंड डीएचए जो है लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स, जो कि बहुत मतलब बहुत कम होते हैं, हमारी डाइट में नहीं मिल पाते हैं। इसको हमें मेनली सप्लीमेंट ही करना पड़ता है। या तो जो लोग फिश खाते हैं, फिश खाने वाले हैं, उनको तो मिल जाएगा, अदरवाइज जो है लोगों को ये इसको सप्लीमेंट ही करना पड़ता है। तो ये ईपी एंड डीएचए जो है लिपोप्रोटीन लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं, उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं, जिससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। मीन्स हमारे ब्लड में, अगर मैं आप लेमन लैंग्वेज में कहूँ, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। और ये हमारी आईज को हेल्दी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं ईपी एंड डीएचए। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप ओमेगा 3 डेली अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इंफेक्शन कैच नहीं करता है। और जो लोग प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। ये बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट को बहुत अच्छा करता है। आपकी जो प्रेगनेंसीज होती है वो हेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं, बच्चा हेल्दी होता है। अगर मैं बात करूं ओमेगा 3 की, अगर जो लोग ओमेगा 3 ले रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी की हेल्थ जो है उनकी हाथ में होती है। एक ओमेगा 3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जिससे आप अपनी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को बहुत अच्छा एंड स्ट्रांग बना के रख सकते हैं। तो ये मैंने ओमेगा 3 के बेनिफिट्स बताए सारे। अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्या क्या बेनिफिट्स है ओमेगा 3 के? हमारे ब्रेन को हेल्दी करेगा, हमारी मेमोरी को बढ़ाएगा, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे फोकस को, अलर्टनेस को बढ़ाएगा, हमारी नसों की हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे हार्ट को अच्छा रखता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स की हेल्थ को अच्छा करता है, एक्सरसाइज के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर होता है उसकी रिकवरी बहुत अच्छी करता है, और हमारे कॉम्प्लेक्शन को हेल्दी एंड गुड लुकिंग कॉम्प्लेक्शन बनाता है ओमेगा 3। ये सारे ओमेगा 3 के बेनिफिट्स हैं।
हम सभी को रेगुलरली अपनी डाइट में इसको जरूर लेना चाहिए। इवन बच्चों को भी ओमेगा 3 हमें जरूर देना चाहिए। जो बच्चे इसको कैप्सूल को निगल नहीं पाते हैं तो उनको आप प्रिक करके उनके खाने में मिक्स करके इसका ऑयल निकाल के खाने में मिक्स करके खिला सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों की डाइट में ओमेगा 3 प्रॉपर जाता है, ईपी एंड डीएचए प्रॉपर जाता है, तो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और आजकल तो इतना कंपटीशन का टाइम है, हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। आप कहीं भी, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना है, तो हर जगह इतना ज्यादा कंपटीशन है। बच्चों के ब्रेन का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों का ब्रेन सही से डेवलप होगा तो वो किसी भी कंपटीशन को कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोक्यूनोन 100, कोक्यूनोन 100 ये हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें दिन भर हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है और हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करता है। यूसाना कोक्यूनोन 100 जो है कोएंजाइम Q10 एंड अल्फा लिपोइक एसिड का एक एब्सॉर्बेबल कॉम्बिनेशन है जो बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। बायो अवेलेबिलिटी से मतलब होता है कि इजीली हमारी बॉडी के अंदर हमारा एब्सॉर्ब हो गया। हमने कोई सप्लीमेंट खा लिया, लेकिन अगर वो सप्लीमेंट हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी से बाहर। तो उसका एब्सॉर्ब होना भी बहुत जरूरी होता है। तो यूसाना का कोक्यूनोन 100 जो है ये इजीली बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। हमारे सेल्स को एंजाइम Q10 को क्यों यूज करते हैं? हमारी पूरी बॉडी जो है सेल्स की बनी होती है, आप सभी जानते हैं पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल्स से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारी किडनी। और ऑर्गन से हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सभी सिस्टम को मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। मीन्स हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को हेल्थ, पूरी बॉडी किस पे टिकी हुई है? सेल्स के ऊपर। जैसे हम कोई भी, मान लीजिए हम दीवार बनाते हैं तो ईंट से बनाते हैं, ईंट को चिन चिन के दीवार बनाते हैं। इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स चिने हुए हैं। अगर हमारी बॉडी के सेल्स हेल्दी होंगे तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी, अगर सेल्स वीक है तो पूरी बॉडी वीक होगी। तो कोएंजाइम Q10 का मेन काम क्या होता है? ये हमारे सेल्स में एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। हमारे सेल्स को 90% एनर्जी जो है वो कोएंजाइम Q10 से ही मिलती है। कोएंजाइम Q10 ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे सेल्स में 90% एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और जिसका इस्तेमाल हमारे सेल्स करते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। बहुत सारे सेल्स के काम करने के लिए इस कोएंजाइम Q10 का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे सेल्स में जाके मेटाबोलाइज होता है, लेकिन उस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोएंजाइम Q10 की जरूरत होती है। ये कोएंजाइम Q10 ही ऐसा होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट बनाता है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये कोएंजाइम Q10 एक एज के बाद हमारी बॉडी में बनना कम होने लग जाता है। धीरे धीरे इसके लेवल्स जो है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। जब हम यंग होते हैं, टीन एज होते हैं, टीन एज में कोएंजाइम Q10 सबसे ज्यादा बॉडी में बनता है, और 30 साल तक की एज तक बहुत ज्यादा ये बॉडी में बनता रहता है। हमारी बॉडी के पूरे प्रोसेसेस बहुत अच्छी तरीके से होते रहते हैं। हमारा खाना, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोएंजाइम Q10 का लेवल्स हमारे सेल्स में बहुत अच्छा होता है 30 साल तक की एज तक। तभी तो ज्यादातर देखा गया है कि जो बॉडी में फैट भी डिपॉजिट होता है वो 30 साल की एज के बाद डिपॉजिट होना शुरू होता है, क्योंकि 30 साल के बाद हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 के लेवल्स जो है वो कम होने लग जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लग जाता है और हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। और जैसे कि मैं बात करती हूँ, कोएंजाइम Q10 जो है एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम अपने
फूड में अगर हम अपने फूड के थ्रू हम इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी डाइट के थ्रू हम इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? हमें क्यों 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 कोएंजाइम Q10 हमें क्यों लेना चाहिए? नहीं, जब हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 के लेवल्स कम होने लग जाते हैं, तभी हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी तभी होती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम जो है तभी होती है, जब हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 के लेवल्स कम होने लग जाते हैं। और जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे CoQ10 के जब हमारे लेवल्स कम हो जाते हैं तो बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स भी हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे कि एंजाइना पेन की प्रॉब्लम, जिसको हार्ट क्रैम्प्स बोलते हैं। जब आपके हार्ट तक सही से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो एंजाइना पेन की प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम, हार्ट मसल्स जो डैमेज होते हैं, ये भी हमारे कोएंजाइम Q10 की कमी से होते हैं। अगर हम हार्ट सर्जरी हुई है जिनकी भी, अगर उनको कोएंजाइम Q10 प्रॉपर डाइट में दिया जाए तो हार्ट सर्जरी से रिकवरी बहुत जल्दी होती है, कोक्यूनॉन अगर अपनी डाइट में लिया जाए तो। और ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी कोक्यूनॉन 100 बहुत अच्छा होता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में, कम करने में मदद करता है। इससे नहीं, कोएंजाइम Q10 जो है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा ये ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोएंजाइम Q10 का काम क्या होता है कि हमारे सेल्स में खाने को, जितना भी न्यूट्रिशन हमने लिया है अपनी बॉडी में, हमारे ब्लड में खाने से जितना न्यूट्रिशन गया है, वो न्यूट्रिशन हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब सेल्स ने जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो सेल्स क्या करेंगे, उस न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करना है, डाइजेस्ट करना है। तो उस न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करने के लिए कोएंजाइम Q10 की जरूरत होती है। कोएंजाइम Q10 की हेल्प से हमारे सेल्स उस न्यूट्रिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हमारा न्यूट्रिशन मेटाबोलाइज होता है तो हमारे सेल्स में एनर्जी निकलती है। मीन्स हमारी बॉडी को फ्यूल देने के लिए, एनर्जी देने के लिए CoQ10 की जरूरत होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, 30 साल की एज के बाद ये बनना कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी, तभी हमारी बॉडी जो बहुत ज्यादा लिथार्जिक भी हो जाती है। जब आपने देखा ना, बच्चे यंग एज में होते हैं तो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं, लेकिन 30 साल की एज के बाद जब इसके लेवल्स हमारी बॉडी में कम होने लग जाते हैं तो हम बहुत लिथार्जिक फील करने लगते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। एक्टिविटीज तो कम होती है और साथ के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लग जाता है। तो यही कारण है कि 30 साल की एज के बाद हमें जितनी भी हमारी बॉडी में जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, 30 की एज के बाद ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत कम, रेयर ऐसे होते हैं जिनको 30 से पहले ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर प्रॉब्लम जो है 30 की एज के बाद ही होती है, क्योंकि उसके बाद हमारा जब CoQ10 के लेवल्स जो है वो डाउन होने लग जाते हैं बॉडी में। तो जैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ कुछ फ्री रेडिकल्स भी रिलीज होते हैं। एनर्जी, ये फ्री रेडिकल्स जो है एनर्जी रिलीज होने का एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जब आप एक मौसमी का, संतरे का जूस निकालते हैं, तो एक तरफ तो जूस निकलता है, आपने जूसर में मौसमी को डाला, एक तरफ जूस निकलेगा और एक तरफ उसका छिलका और वेस्ट मटेरियल निकलेगा। इसी तरह से जब हमारा खाना जो है मेटाबोलाइज होता है हमारे सेल्स के अंदर, तो एक तरफ तो एनर्जी निकलती है, दूसरी तरफ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, जो कि वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इनको अपने सेल्स से बाहर नहीं निकालते हैं तो ये वापस हमारे सेल्स को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं,
जिससे हमारे सेल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज में चले जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं हमारे सेल्स, मीन्स हमारे सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। और जिस ऑर्गन के सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाते हैं, डैमेज होते हैं, हमें उसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर हमारे हार्ट सेल्स जो हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएंगे तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्रेन सेल्स जाएंगे तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किडनी सेल्स जाएंगे तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो कोएंजाइम Q10 हमारे सेल्स में एनर्जी तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ के साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। ये इन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद जितने भी फ्री रेडिकल्स निकले हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको बॉडी से बाहर निकालना। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को हमारे सेल से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे हमारे सेल्स जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने से बच जाते हैं, हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच जाते हैं। तो ये CoQ10 जो है, ये हमें अगर आपकी डाइट में रेगुलरली आप ले रहे हैं, इसको आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका हार्ट प्रॉब्लम से डेथ होने का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप Q10 ले रहे हैं तो कभी भी आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी वो प्रॉब्लम जो है कम होगी, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप हॉस्पिटल चले जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। अगर रेगुलरली आप Q10 ले रहे हैं तो कभी भी आपको बहुत लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होगी, कभी भी आपको हाई फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी में हाई फीवर नहीं होगा अगर आप Q10 को सप्लीमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं। Q10 अगर आप अपनी लाइफ को अचानक किसी कोई भी लाइफ लॉस से बचाना चाहते हैं कि अचानक आपको प्रॉब्लम हुई और आपकी लाइफ हो गई, अगर आप इस लॉस से बॉडी को बचाना चाहते हैं तो हमें Q10 डेली अपनी डाइट में 30 साल की एज के बाद रेगुलरली इसको लेना चाहिए। ये हमें हमारी लाइफ को खोने से बचाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी तो देता ही देता है, साथ में हमारी लाइफ को खोने से बचाता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाने में मदद करता है। अगर जैसे लंग्स में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारी बॉडी में Q10 के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं और हमारे लंग सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, तो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। Q10 अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं तो यह आपकी एक्सरसाइज, आपकी थकान को दूर करके एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो लोग भी वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं उन्हें Q10 डेली जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपकी थकान को कम करता है। जिन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे ब्रेन सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं, जब हमारे ब्रेन सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप Q10 रेगुलरली डाइट में ले रहे हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। माइग्रेन की इलाज के लिए अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कोएंजाइम Q10 देता है, जिससे आपके ब्रेन सेल्स हेल्दी हो, और जब ब्रेन सेल्स हेल्दी होते हैं तो हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है। और कोएंजाइम Q10 का क्या काम होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिड्यूस करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस कब होती है? जब हमारी आर्टरीज के अंदर जैसे हमारा ब्लड जो है आर्टरीज से फ्लो हुआ तो उसमें जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, आर्टरीज की वॉल पे चिपकाता जाता है, छोड़ता जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है तो एक प्लेक बिल्डअप बन जाता है, एक प्लेक टाइप का बिल्डअप बन जाता है, जिससे हमारी आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं। और जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आपको क्यूनोन अगर 100 अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो ये आपकी आर्टरीज में प्लेक को बिल्डअप नहीं होने देता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में मदद करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यूसाना कोएंजाइम Q10 जो है, दो चीजों का ब्लेंड है। जैसे आपने कोएंजाइम Q10 तो मार्केट में बहुत सुना होगा, लेकिन कोक्यूनोन 100 के बारे में नहीं सुना होगा।
एक सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था। ओके, वो स्लाइड रह गई है शायद, मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। यूसाना कोक्यूनोन 100 जो है, ये कोएंजाइम Q10 प्लस अल्फा लिपोइक एसिड का कॉम्बिनेशन है। इसमें सिर्फ कोक्यूटेन ही नहीं है, कोक्यूटेन के साथ अल्फा लिपोइक एसिड भी है। अल्फा लिपोइक एसिड मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, और हमारी जो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड्स कोकोनट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहते हैं ना कोकोनट बहुत ज्यादा, अगर आपकी डाइट में कोकोनट ज्यादा होगा, अगर आप कोकोनट ऑयल का बना खाना खाते हैं तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहता है। तो ये अल्फा लिपोइक एसिड अगर नेचुरली हम देखें तो कोकोनट में पाया जाता है। ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है इसको बहुत कम अमाउंट में बनाती है, हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है, तो इसको हमें सप्लीमेंट ही करना होता है, या आप कोकोनट ऑयल का यूज करें। तो ये अल्फा लिपोइक एसिड बेसिकली क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर करने में मदद करता है। आपकी बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन है, कहीं भी किसी तरह की स्वेलिंग है, तो उसको कम करने में मदद करता है। और इसका एक मेन काम होता है, आपकी स्किन की एजिंग को कम करता है। जो लोग भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपने रिंकल्स को कम करना चाहते हैं, तो ये अल्फा लिपोइक एसिड हमारी रिंकल्स को कम करने में, स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। ये हमारे नर्व फंक्शन को भी हेल्दी बनाता है, क्योंकि जब बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होगा ब्लड का, तो नर्व फंक्शन तो अपने आप ही अच्छा होने लग जाता है। तो ये कोक्यूनोन 100 कोएंजाइम Q10 के साथ साथ अल्फा लिपोइक एसिड का कॉम्बिनेशन है, जो इतने सारे बेनिफिट्स हमें बॉडी में और देता है। हाँ, ये वाली स्लाइड है जिसके बारे में मैं आपको कह रही थी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कोक्यूटेन एंड अल्फा लिपोइक एसिड, ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारे मसल फंक्शन को हेल्दी करता है, हमारे नर्व्स को हेल्दी बनाता है, और हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। कौन कौन लोग कोएंजाइम Q10 नहीं ले सकते हैं? जिन लोगों के स्टंट डला हुआ है तो उन्हें कोक्यूटेन नहीं लेना है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन कोक्यूटेन नहीं लेंगी। जो लोग ब्लड थिनर की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं उन्हें कोक्यूनोन 100 नहीं लेना है। जो लोग थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें भी कोक्यूनोन 100 नहीं लेना है। जिन लोगों ने की बॉडी में कभी भी कीमोथेरेपी हुई है उन्हें भी कोक्यूनोन 100 नहीं लेना है। जिन लोगों को सीवियर लिवर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लिवर सिरोसिस वगैरह, उनको भी कोक्यूनोन 100 नहीं लेना है। और कौन कौन ले सकते हैं? जो अपने हार्ट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी बॉडी हर समय एनर्जेटिक रहे, बॉडी में हर समय एनर्जी रहे, ब्लड प्रेशर बॉडी का हाई ब्लड प्रेशर ना रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, और जितने भी लोग चाहते हैं कि अचानक उनकी लाइफ ना खो जाए, जो लोग भी चाहते हैं कि अचानक लाइफ ना खोए, तो कोक्यूनोन 100 जरूर लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ को खोने के रिस्क को, अचानक लाइफ को खोने के रिस्क को खत्म कर देता है। अगर मैं थर्ड सप्लीमेंट की बात करूं तो प्रोफ्लेविनॉल 200 ये क्या है बेसिकली? प्रोफ्लेविनॉल C200 जो है विटामिन सी और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो हमारे हार्ट फंक्शन को हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, और हमारे सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर इसके जो बॉडी बेनिफिट्स है, एक तो मैंने आपको बताया हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। जैसे आजकल फिर से, जैसे बहुत जगह न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि कोविड जो है फिर से फैल रहा है, अगर आप प्रोफ्लेविनॉल 200 डेली अपनी डाइट में लेते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। जो लोग भी चाहते हैं स्किन यंग दिखे, स्किन टाइट दिखे, यंग दिखे, तो उन्हें जरूर प्रोफ्लेविनॉल 200 लेना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी प्रोफ्लेविनॉल 200 की, तो ये बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही यूनिक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हेल्दी फंक्शंस होते हैं,
हेल्दी फंक्शंस, मतलब कि जो हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, हम उठते हैं, बैठते हैं, इन सब का बाय प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल्स। जितने भी काम बॉडी में होते हैं, साथ में हेल्दी काम होने के साथ साथ हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ले जाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। इन्हें बॉडी से बाहर निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा पूरी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये प्रोफ्लेविनॉल 200 जो है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये विटामिन सी के साथ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है, जो हमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ग्रेप सीड बायोफ्लेविनॉइड्स जो होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को इनकी बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट्स बायोफ्लेविनॉइड्स का होता है कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट से बचाते हैं, फ्री रेडिकल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। तो ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है, और हमारी स्किन हेल्थ को अच्छा करता है। जितने लोग भी चाहते हैं कि उनकी स्किन पे एजिंग नजर ना आए, तो वो दिन में इसके 2 या 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं प्रोफ्लेविनॉल C200 के। जो वैसे तो हमें रिकमेंड हम एक टैबलेट डेली करते हैं, लेकिन आप अपनी स्किन को रिंकल फ्री और टाइट स्ट्रॉन्ग टाइट एंड फर्म रखना चाहते हैं, तो आप इसकी 2 टैबलेट भी डेली ले सकते हैं। 2, अगर आप 3 भी ले लेंगे तब भी इसका कोई हार्म नहीं है, लेकिन 3 की जगह मैं कहूंगी अगर आप स्किन हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसकी 2 टैबलेट डेली लें। ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह के फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने से बचाता है, हमारे हर ऑर्गन के सेल्स हेल्दी रहते हैं, हमारे किसी भी ऑर्गन के सेल्स जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाएंगे अगर आप डेली एक टैबलेट जो है प्रोफ्लेविनॉल C200 की लेते हैं तो। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी, आपके हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर ब्लड प्रेशर लो है उसको भी मेंटेन करेगा, और ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको भी मेंटेन करके ये नॉर्मल लेवल्स में लेकर आएगा। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की इसके अंदर प्रोफ्लेविनॉल 200 के अंदर विटामिन डी की प्रॉपर अमाउंट है, जो कि हमें डेली रिक्वायरमेंट है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 80 mg की होती है, जो पूरी डोज हमें इसके अंदर मिल रही है प्रोफ्लेविनॉल C200 के अंदर, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। अगर आप डेली एक टैबलेट इसकी लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपके ऊपर कोई भी बैक्टीरियल, वायरल एंड कोई भी इंफेक्शन जो है वो अटैक नहीं करता है। आप अपनी बॉडी को हर तरह के पैथोजन से, इंफेक्शन से, एलर्जी से, सब चीज से बचा सकते हैं अगर आप डेली एक प्रोफ्लेविनॉल 200 लेते हैं तो। दूसरा, ये इसके अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्लस इसके अंदर विटामिन सी की जो प्रॉपर डोज है। विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी में 35 साल की एज के बाद, 35 की एज के बाद कोलेजन प्रोडक्शन स्लो होने लग जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन की इलास्टिसिटी ब्रेक होने लग जाती है, स्किन सैग होने लग जाती है, और स्किन अपनी फर्मनेस को खो देती है। तो इसमें जो विटामिन सी की जो प्रॉपर डोज है, ये हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, जिससे हमारी स्किन में फर्मनेस आनी शुरू हो जाती है। प्लस ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी बोन्स को हेल्दी करता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को, जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, उन टिश्यूज को हेल्दी बनाने में मदद करता है। दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे गम्स को स्ट्रांग बनाता है,
अगर हम बात करें तो हमारे जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें इतने थ्रेट्स हैं कि हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अगर देखें, सबसे ज्यादा हमारी डाइट के थ्रू हमारा खान पान बहुत खराब है। हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, और जो हमें अच्छा फूड मिल भी रहा है, हमें जो ग्रेन्स मिल रहे हैं, हमें जो वेजिटेबल्स मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। वो भी एक ऑर्गेनिक वे में ग्रो नहीं किए गए हैं, जिसके कारण हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब हो रही है। हमारा आजकल का लाइफस्टाइल ही एक ऐसा हो गया है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन, फैटी डाइट्स, यूवी एक्सपोजर, इन सब के थ्रू हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो एंटर करते हैं, जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। इतने सारे पैथोजन का बैक्टीरिया, वायरसेस, ये रेगुलरली हमारी बॉडी पे अटैक करते रहते हैं, तो जिससे धीरे धीरे जो है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है। आजकल के टाइम में हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, डाइट हमारी खराब है, यूवी एक्सपोजर इतना ज्यादा है, बैक्टीरिया, वायरसेस इतने ज्यादा हैं। तो इसके लिए हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और उसके लिए हमारे पास इसमें प्रॉपर डोज ऑफ विटामिन सी है, जो हमें प्रॉपर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है, हमारा सर्कुलेशन अच्छा करती है ब्लड का, हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी एक टैबलेट है, एक ये छोटी सी टैबलेट आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। तो ये हमारा हार्ट हेल्थ पैक है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग लेते हैं, जैसे प्रोफ्लेविनोल C200 को आप अलग, ये पूरा 28 डेज की सर्विंग है। हर पैक के अंदर 28 डेज का पूरा सप्लीमेंट है। जैसे प्रोफ्लेविनोल 200 की बात करें तो इसका जो प्राइस है 1999 है। कोक्यूनोन 100 का 1099 है। बायो ओमेगा का 2749 है। लेकिन अगर आप इन तीनों को पैक में लेते हैं तो आपको ये 5843 MRP है, और आपको मिलता है, आपकी प्राइस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 5259 है। आपको ये 5259 का तीनों चीजें मिलेंगी। अगर इनकी जो प्राइस मैंने बताया 1999, 1099 एंड 2749, इनको प्लस करें तो टोटल आएगा 5797। लेकिन अगर आप इनको पैक में लेते हैं तो ये आपको 5259 का मिलेगा, और इसकी परचेज पे आपको 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट मिल जाएंगे। थैंक यू। अब आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। हैंड रेज करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था आज का। वेलकम। बहुत डिटेल से था मैम। वेलकम वेलकम सपना। मैम हमारे ऐसी वीकली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपको कन्वीनियंट थैंक यू मैम, हमारे को भी अच्छा समझ में आया आपका। नॉलेज चाहिए।